वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और 2 विधायक लापता हो गए हैं। जी हाँ, राजस्थान से कांग्रेस को अच्छी खबरें आई क्योंकि वहाँ दोनों विधायकों की जो गुट थी, 2 गुट थी, गहलोत और पायलट की, दोनों में मिलाप हो गया जब कांग्रेस हाईकमान ने दोनों के बीच दोस्ती करवा दी। जी हाँ, अब दोस्ती जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे हो अलग बात हो, लेकिन दोस्ती हो गई। पूर्वोत्तर के राज्य से कांग्रेस को अच्छी खबर नहीं मिली आ रही है। जी हाँ, मणिपुर के कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और 2 विधायक लापता हो गए, नदारद हो गए। वो कहाँ है कुछ पता नहीं है अभी। ये सारी सिचुएशन आखिर हुआ क्यों? कांग्रेस चाह रही थी कि बीजेपी की सरकार को गिराया जाए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में, उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को ना सिर्फ बचाया बल्कि कांग्रेस के पार्टी को भी तोड़ दिया। जी हाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों का ही हाथ है, बीजेपी का ही हाथ है, वो सच्चाई है। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा की गई थी और कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ना उनको खुदा मिला, ना उनको बीजेपी की सरकार गिरी। जी हाँ, और ना विशाले सनम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, कहावत उन पे चरितार्थ हो गई। जी हाँ, चरितार्थ हो गई उन पे ये कहावत। ना बीजेपी की सरकार गिरी मणिपुर में, बट उनकी पार्टी जरूर टूट गई और उनकी पार्टी टूट गई, अच्छी तरीके से टूट गई। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। बीजेपी के कुछ विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ लिया। जी हाँ, मणिपुर में बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ गवर्नमेंट थी नहीं बीजेपी और उनके गठबंधन को, कांग्रेस ने तोड़ लिया और वो बीजेपी से इस्तीफा देके कांग्रेस में चले गए। और उनके सहयोगी गठबंधन एनपीपी के भी 6 विधायक बीजेपी से रुष्ट हो गए, लेकिन मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की वो लगभग पार्टी थी, उनके हस्तक्षेप से 4 विधायक फिर बीजेपी में लौट आए। लेकिन कुछ विधायक की सदस्यता कैंसिल कर दी गई दल बदल कानून के तहत और कुछ विधायक कांग्रेस में चले गए बीजेपी के, वो तो मैं बताया ही आपको। जिससे क्या हुआ कि 60 सदस्यीय मणिपुर में घट की संख्या आ गई 53, जिसमें 24 सदस्य कांग्रेस के थे। 24 सदस्य कांग्रेस के थे। मतलब अगर इस हिसाब से वोटिंग हो जाती तो बीजेपी की गवर्नमेंट पक्का गिरना ही था। लेकिन एक दिन गर्मा गर्मी बहस चली मणिपुर विधानसभा में और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया और उस विश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ कि कांग्रेस को बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो विश्वास प्रस्ताव जीत गई 28 और 16 के बहुमत से। मतलब कांग्रेस के 24 विधायक थे पर 8 विधायक नदारद हो गए और पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर दिया। जी हाँ, पार्टी का जो व्हिप था उसको भी उल्लंघन करके वो नदारद हो गए और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। उसमें से 6 विधायक ने इस्तीफा सौंप दिया है और 2 विधायक गायब हो गए हैं। अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं है वो कहाँ है। ये सारी सिचुएशन हुई है तो सरकार तो बची गई मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की, साथ ही साथ कांग्रेस की पार्टी भी टूट गई। तो कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। कुछ लोग अति उत्साहित हो रहे थे, खुशी हो रहे थे कि जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया उसी तरह कांग्रेस ने मणिपुर में किया, लेकिन कांग्रेस का यह दाव उल्टा पड़ गया, कम से कम पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में। मैंने सोचा ये खबर आज आपको दे दी जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये खबर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।